हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से मेरा वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गर्भपात की गोली कैसे लेना है। इसमें ये लेते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। बात करते हैं कि ये जो अबॉर्शन का जो इंडिकेशन क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो होता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो प्लानिंग नहीं होता है, उसके बाद किसी को रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुआ हो, या फिर ये अपना वुमन के ऊपर जो स्त्री को अपना खुद डिसीजन ले सकता है कि उसको अबॉर्शन कराना है या कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना है। उसके बाद अगर बच्चा में कुछ एबनॉर्मलिटी होने का संभावना हो तो उसमें भी एमटीपी कराया जा सकता है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया जा सकता है। या फिर अगर प्रेगनेंसी चालू रखने से अगर माँ को कुछ हेल्थ मतलब उसका जो स्वास्थ्य में कुछ खराबी हो सकता है, या फिर जीवन का लाइफ का रिस्क होता है, उसमें भी एमटीपी का प्रावधान है। उसके बाद अगर आप कोई गर्भ निरोधक जो मेथड जो अपना रहे अगर वो काम नहीं किया तो इस कंडीशन में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन गर्भपात कराते हैं। तो देखिए, जो अबॉर्शन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मेडिकल अबॉर्शन, दूसरा होता है सर्जिकल अबॉर्शन। तो मेडिकल अबॉर्शन में हम लोग क्या होता है कि इसमें सिर्फ पेशेंट को दवाई से हम लोग अबॉर्शन कराते हैं। तो देखिए, जब अब ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी कि दवाई से जो गर्भपात कराता है, तो उसका जो होता है आप प्रेगनेंसी का जो अवधि होता है वो 70 दिन यानी कि 10 वीक्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ये हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फेलियर रेट ज़्यादा होता है, एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो अब देखिए, आपका जो प्रेगनेंसी का जो उम्र है, यानी कि प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको जो पहला दिन जो लास्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है वहां से हम लोग प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। तो मान लीजिए आपका लास्ट पीरियड आपका हुआ है 1 मार्च को, तो वहाँ वो है आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, तो वहां से आपको काउंट करना है। तो इसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड। तो कोई भी प्रेगनेंसी अगर 70 डेज या 10 वीक तक हो तो उसको हम लोग मेडिकल प्रेगनेंसी से गर्भपात कराते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जब भी आप गर्भपात कराते हैं ये जो टैबलेट्स लेके यानी कि दवाई लेके, तो उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप जब भी गर्भपात की गोली लेते हैं तो हमेशा आप गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह से ही ले। इसके बाद क्या होता है, जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट आपका जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ हो सके तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड हम लोग क्यों कराते हैं, इसमें अर्ली प्रेगनेंसी जो होता है उसके लिए जो है आपको मेडिकल अबॉर्शन जो दवाई हम लोग बोलते हैं, तो उसमें आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से अच्छा विजुअलाइजेशन हम लोग अच्छा देख पाते हैं, बच्चादानी कहाँ है, बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, तो इससे हम लोग को आइडिया मिलता है। तो देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए ट्रांसवेजाइनल यूएसजी नॉर्मली 4 वीक्स टू 5 वीक्स में हम लोग करते हैं। तो उसमें करने से क्या होता है, आपका गैस्ट्रेशनल सैक दिखना चाहिए। तब ये गैस्ट्रेशनल सैक क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फीमेल का जो अंडा होता है, एग्स होता है, और मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु आपस में जब मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग एम्ब्रायो बोलता है, और ये फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद फिर ये आके यूटरस में जाके वहां से फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है। तो ये जो अंडा के अंदर जो स्पर्म जो मिल जाता है, उसके बाद जो बाहरी परत इसको ढक के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशनल सैक। तो ये गेस्टेशनल सैक नॉर्मली यूटरस के लाइनिंग में होना चाहिए। अगर ये यूटरस के लाइनिंग में नहीं है तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जो अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये दवाई लेते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट सकता है,
तो आपका जान का खतरा आपको हमेशा बना रहेगा जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाएगा। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रेशनल सैक सही जगह में है कि नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कराते हैं ताकि मेडिकल एबॉर्शन सक्सेसफुल हो। अब दूसरी बात, आप अगर एनीमिक है, अगर आपको एनीमिया है या आपको खून की कमी है या फिर आपका हेमोग्लोबिन 10 से कम है या फिर आप कोई भी खून का पतला करने का दवाई ले रहे हो जैसे एस्प्रिन हो, वारफरिन हो, या फिर आप स्टीरॉइड ले रहे हो, या फिर आप कोई बच्चा है आपका जो आप दूध पिला रहे हैं, तो इस कंडीशन ये कंडीशन आपको खास करके आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उसके साथ अगर आपका अंदर कॉपर टी लगाया हो तो कॉपर टी निकालना चाहिए जब भी आप मेडिकल एबॉर्शन चूज करेंगे। तो ये तो रहा आपको ये दवाई लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है। अब असली बात करते हैं दवाई के बारे में। देखिए हमारे जो मार्केट में मोस्ट कॉमनली अवेलेबल जो दवा है वो है टर्मी पिल्स, जो कि अल्केम कंपनी का बनता है। तो देखिए इसमें इसको कैसे लेना है। देखिए इसमें टोटल 5 गोली होती है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो गोली होता है उसको मिफेप्रिस्टोन बोलते हैं, और बाकी का जो 4 नीचे दिया हुआ है उसको हम लोग मिसोप्रोस्टोल बोलते हैं। तो जो मिफेप्रिस्टोन होता है उसको आप पहले तो आप क्या कीजिए, एक टाइम नोट कीजिए। जब भी आप लेते हैं तो एक टाइम नोट कीजिए ताकि आप जब दूसरा गोली लेंगे तो आपको उस टाइम को कैलकुलेट करने में आपको आसान होगा। तो पहले एक सबसे ऊपर वाला जो गोली मिफेप्रिस्टोन का लेना है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेके आप मिफेप्रिस्टोन खाइए। उसके बाद हो सकता है आप मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद आपको बिल्कुल ब्लीडिंग भी ना हो या हल्का हल्का स्पॉटिंग हो। तो ये लेने के बाद फिर आप 36 घंटा से लेके 48 घंटा के अंदर पहला, तो याद रखिए पहला मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद, पहले गोली लेने के बाद, तो 36 घंटा से लेके 48 घंटा के अंदर आपको नीचे वाला जो 4 गोली लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला जो 4 गोली में से सबसे ऊपर वाला जिसको हम लोग मिसोप्रोस्टोल बोलते हैं, वो आप अंदर यहाँ के ये जो दांत और इसका गाल के नीचे या फिर जीभ के नीचे यानी कि बकली ले सकते हैं। लेने के बाद आपको 30 मिनट तक इसको ऐसा करके रखना है, और जब 30 मिनट के बाद जब टैबलेट खुल जाता है, थोड़ा सा जो बचा कुचा टैबलेट है वो आप पानी से ले सकते हैं। फिर 2 घंटा के बाद फिर बाकी 2 टैबलेट आपको लेना चाहिए। तो फिर 2 आप इधर लग के यानी कि बकल में रख के 2 टैबलेट आप अपना यूनि के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, यूनि के अंदर डालने से आपको जो दवाई जो होता है आपको बॉडी में धीरे धीरे जाएगा, लेकिन बकल के अंदर रखने से दवाई तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ये दवाई लेते हैं सब, उसके बाद क्या होगा। तो जैसे आप लेंगे तो आपको 4 घंटा के बाद यानी कि विदिन 4 आवर आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, यानी कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाएगा। तो देखिए ये जो ब्लीडिंग होता है ये आपका ब्लीडिंग के साथ साथ आपको नीचे कमर में आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद आपको उल्टियाँ जैसा होने हो सकता है। उसके बाद आपको थकान जैसा महसूस होगा। उसके बाद आपको नींद भी आ सकता है। तो ये सब आपको होगा। याद रहे जब भी आप लेंगे, आप लेने के ये 4 टैबलेट और 5 टैबलेट लेने के बाद भी अगर 24 घंटा के अंदर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। इस कंडीशन में हो सकता है कि मेडिसिन काम नहीं किया हो। तो नॉर्मली देखिए जब आप मिसोप्रोस्टोल लेते हैं तो 24 घंटा के अंदर लेने के अंदर ब्लीडिंग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो पैड है वो अगर 2 घंटा में पूरा गीला हो गया, 2 घंटा में चेंज करना पड़ रहा है, या उसके साथ साथ आप जब खड़े होते समय आपको अगर चक्कर आने लगे तो फिर और फिर तो 1-2 दिन के अंदर अगर आपको तेज बुखार आए तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए अदरवाइज आप जब ये टैबलेट लेते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 2-3 दिन रेस्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे आपको दर्द हो सकता है, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, इसको हम लोग क्रैम्प बोलते हैं, और ब्लीडिंग जो है 2-3 दिन हैवी रहेगा। उसके बाद फिर बाकी का 3-4 दिन नॉर्मल पीरियड जैसा ब्लीडिंग रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको उल्टी वगैरह हो
तो आप उल्टी रोकने का दवाई ले सकते हैं। दर्द ज़्यादा हो रहा है तो दर्द की गोली यानी कि पैरासीटामोल 1 ग्राम या फिर मेफ्टाल्स्पाज आप ये सब ले सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो दवाई है ये काम कैसा करता है। देखिए जो मिफेप्रिस्टोन जो होता है वो है, हम लोग उसको एंटी प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। देखिए जो हम आपको बताया, जो गैस्ट्रेशनल सैक होता है जो यूटरस के साथ जुड़ा रहता है, तो वो जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग को बनाए रखने के लिए हमारे जो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन काम करता है। तो जब मिफेप्रिस्टोन देते हैं जब हम लोग, तो वो प्रोजेस्टेरोन को काम को वो ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है, वो लाइनिंग फिर टूट जाएगा। तो फिर वो यूट्रस जो होता है, यूट्रस से जो चिपका हुआ रहता है जो गैस्ट्रेशन है वो वहाँ से निकल जाएगा। उसके जो जहाँ से वो चिपका था वो हट जाएगा मिफेप्रिस्टोन के द्वारा। अब जब हटने के बाद उसको निकालने का काम करेगा मिसोप्रोस्टोल। तो ये इस तरह से ये दवाई काम करता है। तो फ्रेंड ये तो रहा कि दवाई लेने के बाद आपको क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसे आप दवाई लेने के बाद आप 1-2 दिन आपको हैवी ब्लीडिंग रहेगा और 4 से 5 दिन तक आपको जैसा पीरियड वाला ब्लीडिंग होता था ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फिर आपको स्पॉटिंग होने लगेगा। रेड कलर का भी हो सकता है या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है। अब देखिए अगर आपका जो ब्लीडिंग अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो यानी कि 14 दिन से ज़्यादा हो, उसके साथ साथ फिर आपको अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगा यानी कि ब्राउन कलर का, और जो स्मेल आ रहा हो या फिर खराब बदबूदार अगर डिस्चार्ज हो रहा हो, या फिर आपको पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर आपको चक्कर फीवर आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि या तो आपका एबॉर्शन पूरा हुआ नहीं है या कुछ पार्ट अंदर रह गए हैं, या फिर आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद फिर आपको 21 दिन के बाद गोली लेने का 21 दिन के बाद आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम लोग कराते हैं उसको हम लोग यूपीटी बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब आपका कुछ एबॉर्शन का जो अंदर का जो पार्ट है वो पूरा निकला नहीं है, यानी कि उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि हम लोग रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग सर्जिकली उसको निकालना पड़ता है। तो नॉर्मली हम लोग डायलेटेशन, सक्शन एंड क्यूरेटेज, इवैक्यूएशन ये हम सब बोलते हैं, हम लोग उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड ये तो रहा जनरल आपको एबॉर्शन के बारे में। तो जब भी आप ये दवाई लेते हैं तो यही है कि आपका क्लॉट आ सकता है या फिर कुछ मांसपेशियों का टुकड़ा भी आपका पेट में दिख सकता है। तो ये रहा जनरल आपको एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि दवाई से कैसे गर्भपात किया जाता है, तो दवाई किस तरह से लेना है। और आपको हम बता दिया पूरा वीडियो में, हर टाइम कुछ भी आपको गड़बड़ लगे तो आप डॉक्टर से निश्चित होके आप बात कर सकते हैं, या तो फिर आप कंटिन्यूसली ये जब होता है ये एबॉर्शन जब आप कराते हैं, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना जरूरी है। और ये रहा आज का वीडियो अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसी तरह से हम और एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।